आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 इफ इट्स वॉल्यूम इज 1670 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो देखो एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के रेडियस, इस सिलेंडर के रेडियस और इस सिलेंडर के हाइट का रेशियो दिया है। इस सिलेंडर के रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है। कितना रेशियो दिया है? आर रेशियो एच, यानी आर रेशियो एच कितना दिया है? तो 2:3। ठीक है, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 2:3। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? तो इट्स वॉल्यूम, यानी ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको सर पता है। ठीक है, कितना है? तो 1617 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम। एक सिलेंडर है जिसके रेडियस और हाइट का रेशियो दिया इतना और वॉल्यूम दिया इतना, तो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का क्या बताइए? तो टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो देखो ये निकालेंगे, देखो ये रेशियो देख के डरना नहीं है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में या आगे जितने भी क्वेश्चन रेशियो से आएंगे, ठीक है, तो देख के डरना नहीं है कि सर ये तो रेशियो में आ गया। रेशियो वाले क्वेश्चन में आप हमेशा एक्स मानेंगे। ठीक है, एक्स कैसे मानेंगे? तो जो चीज का रेशियो दिया रहेगा, जिस चीज का रेशियो, उसी को क्या मानना है? एक्स में। जैसे देखो दिया है ना आर रेशियो एच, यानी रेडियस रेशियो हाइट दिया है 2:3, तो लेट में आपको तुरंत मान लेना है। क्या लेट में मानना है? तो लेट द रेडियस विल बी। अब ये रेडियस का क्या है? रेडियस का कौन सा वाला है? ये 2 है, रेडियस का 2 है और हाइट का क्या है? 3 है, तो तुरंत लेट में मानना है। लेट द रेडियस विल बी 2x तुरंत। अब इसके लिए क्या मानेंगे? तो लेट द हाइट विल बी क्या हो जाएगा? तो 3x होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। जब भी रेशियो दिखेगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप बिना कुछ सोचे उसको तुरंत लेट में x मान लेंगे। ठीक है, रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 है, तो लेट द रेडियस विल बी 2x। फिर नीचे लेट द हाइट, चलो इसको h लिख लो, हाइट विल बी, लेट द हाइट विल बी 3x। ठीक है, ऐसे मानना है। जिसका भी रेशियो दिएगा उसको ऐसे मान लेंगे। अगर इधर मान लो a रेशियो b रहता, क्या रहता? a रेशियो b 3:4 है, 3:4 है, तो तुरंत मानेंगे लेट द a इक्वल टू 3x और b इक्वल टू क्या मान लेंगे? 4x। ठीक है, जो चीज भी रेशियो में दी रहेगी उसी को तुरंत ऐसे x में मान लेना। जैसे रेडियस है और हाइट है, तो रेडियस 2x, हाइट 3x, ये हर केस में करना है। ठीक है, a मान लो a रेशियो b दिया 3:4, तो a को 3x, b को 4x मान लेंगे। ठीक है, तो ये हर जितने भी रेशियो के क्वेश्चन आएंगे उसमें आप ये काम करेंगे। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे रेडियस और हाइट का रेशियो दे, यहाँ हमने मान लिया कि रेडियस विल बी 2x, यानी रेडियस कितना हो गया? 2x, इसका रेडियस कितना हो गया? तो सर 2x हो गया। अब हाइट भी मानेंगे, सर इसका हाइट जो है ये कितना? तो सर 3x। ठीक है, रेडियस पता चल गया और हाइट भी पता चल गया, इतना। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि गिवन में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी दिया है कितना? तो 1670 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम दिया है। तो देखो अब यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको पता है कितना है? तो 1670 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना पता है, तो अब वॉल्यूम का सर हमको फार्मूला पता है। ठीक है, ये हमने ऐसे क्वेश्चन पीछे किए कि जो फार्मूला दिया रहेगा वो जो चीज भी दी रहेगी उसका फार्मूला पुट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर हमको पता है 2 पाई आर एस नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो सर पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1617। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है, अब इसकी फार्मूला हमने लिख दी, इसका फार्मूला हमने लिख दिया। अब इस फार्मूले पे रेडियस हम कितना पुट करेंगे? 2x, और हाइट कितना पुट करेंगे? 3x। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इतना है, तो पाई की वैल्यू सर 22/7। सर रेडियस हमने लेट किया है कितना? 2x, तो 2x का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? तो 3x। हाइट कितना माना है हमने? 3x इक्वल टू 16 और ये 17। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 22/7, ये 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 3x, ये हो गया 16 17। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा, तो सॉल्व करेंगे तो देखो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, फिर 11 से इसको हम कट करेंगे। ठीक है, तो 11 1 जा 11, 5 बचा, फिर 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 7 बचा, फिर 11 7 जा 77, तो 147 टाइम्स में 11 से ये जाएगा, फिर ये जाएगा। अब ये देखेंगे तो 3 से भी जा रहा है, किससे भी जा रहा है? ये 3 से इसको करेंगे तो 3 4 जा 12, 2 बचा, 7 हुआ, तो 3 9 जा 27, वो हो गया 20। अब देखो फिर कुछ कट रहा है? नहीं सर, अब कुछ नहीं कट रहा है, अब कुछ नहीं कटेगा, तो बचा क्या? तो देखो इधर देखो, ये 2 4 जा 8x स्क्वायर हुआ, 2 4 जा 8 हुआ, और x स्क्वायर और x यहां बचा है, तो इसका
और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 और ये 8 एक्स स्क्वायर और x, ये क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया, क्या हो गया एक्स क्यूब, यानी 8 एक्स क्यूब। ये 7 देखो इधर डिवाइड में, ये 7 जब इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं होगा, हाँ सर इधर मल्टीप्लाई में। तो 49 इंटू 7 करोगे, 49 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा, तो 343 आएगा, ठीक है। 7 का क्यूब क्या होता है, तो 343, ये हो गया इतना। अब इसके बाद देखो 8x क्यूब इक्वल टू इतना है, इसको इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 8x क्यूब इक्वल टू 343 आया, तो x क्यूब इक्वल टू क्या होगा, x क्यूब इक्वल टू क्या होगा 343। इस वैसे ही ये 8 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो सर डिवाइड में होगा, इधर आएगा तो सर डिवाइड में होगा। अब देखो एक्स क्यूब इक्वल टू इतना है, लेकिन हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो जब ये क्यूब इक्वल की इधर जाएगा, जब ये क्यूब इक्वल की इधर जाएगा तो क्यूब रूट में जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ सर क्या होगा क्यूब रूट, यानी इसका क्या होगा क्यूब रूट हम निकाल देंगे। इसका हम क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट। जब क्यूब इक्वल को उधर जाता है तो क्यूब रूट हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब। तो ये 343 किसका क्यूब है, 343, या आप ऐसे मन करें तो ऐसे भी करके पेयर बनाएंगे तो वो वही बात है, ठीक है, कैसे भी करेंगे। अगर डायरेक्ट याद है 343 किसका क्यूब है, 343 किसका क्यूब है, तो सर ये हो गया आपका 7 का क्यूब है। 8 किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, तो सर ये 2 का क्यूब है, 8 सर 2 का क्यूब है। तो यहां से आपको क्या निकलेगा 7/2, ये ड्रामा आपको आता होगा, ये क्यूब रूट निकालने आपको आता होगा, ठीक। x इक्वल टू 7/2, तो ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू निकली, x की। अब ये x की वैल्यू कहां काम आएगा, तो देखो यहां पे हमने क्या माना था कि लेट द रेडियस विल बी 2x, रेडियस को क्या माना था 2x, तो जब ये 2x था 2 तो 2 वैसे ही 2 आपका वैसे ही 2 आपका वैसे ही, x की वैल्यू हमने क्या ला दी, x की वैल्यू सर 7/2, तो 7/2 x के जगह पे क्या रख दी, x के जगह पे 7/2, तो 2 से 2 जाएगा तो ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना निकलेगा, एक्चुअली में रेडियस कितना है इस सिलेंडर का, एक्चुअली में रेडियस कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही इसमें पुट करेंगे 3, x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो सर 7/2, x की वैल्यू 7/2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो सर 21/2 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकला, तो सर ये हाइट निकल गया, हाइट, ये सिलेंडर का एक्चुअली में हाइट कितना है, तो सर 21/2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, तो सर 7 सेंटीमीटर। दो चीज हमको निकल गया, रेडियस भी निकल गया और हाइट भी निकल गया। अब रेडियस और हाइट हमको पता चल गया, तो अब जो पूछा है वो हम निकाल लेंगे। जो पूछा है, क्या पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सर फार्मूला बताओ क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, तो सर पता है हमको 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर सेकेंड वाले एक और फार्मूला होता है, जो कि इसी में से हम कॉमन लेते हैं तो बनता है, यानी 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर, ये आपका सेकेंड वाला फार्मूला बनता है। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ठीक। कौन सा लेंगे, तो ये लेंगे, क्योंकि इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 वैसे ही, पाई की वैल्यू सर 22/7, रेडियस हमने सर निकाला है, रेडियस कितना निकाला, तो देखो रेडियस कितना निकाला, तो 7, रेडियस कितना 7, हाइट, तो हाइट सर 21/2 प्लस रेडियस 7, ये हो गया, वैल्यू हमने पुट कर दी। 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, रेडियस यहाँ 7, h की वैल्यू 21/2 यहाँ निकाला था, प्लस रेडियस 7, तो ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करो, तो यहाँ देखो 7 से 7 ही इसका काम खत्म। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सर 44 होगा, इनटू इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहां से आप वो एलसीएम लेके करेंगे या डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 2 7 जा 14, और 14 को 21 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 35, यानी 35/2 हो जाएगा, क्या होगा 35/2। इसको हम इसमें इसका एलसीएम लेकर ड्रामा करेंगे या डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे 35/2 आएगा, इसको जैसे मन करे वैसे कर लेंगे। अब ये 2 से फिर देख रहे हैं तो ये 22 कट रहा है, 22 टाइम्स में ये 44 कटेगा। अब बचा क्या, तो 22 इंटू 35, 22 इंटू 35, अब 35 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 35 2 जा 77 कैरी, फिर ये 70 और ये 7, तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या निकला, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना निकला, तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, ठीक है। तो एक चीज बस सीखना था यहाँ पे, क्या हम लोग सीखे हैं कि जब भी रेशियो दिया रहेगा किसी भी चीज का, उसको तुरंत बिना कुछ सोचे एक्स में मान लेना है। रेडियस और हाइट था तो रेडियस विल बी 2x और हाइट विल बी 3x, जो भी रेडियस में दे रहेगा उसको लिख के x उसके आगे चिपका देना है। उसके बाद उसी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो उसके बाद x निकला, उसके बाद आसानी से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक। तो चलो देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें एक बात सीखेंगे हम लोग, ठीक है।
तो एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का क्या दिया है तो टोटल सरफेस एरिया दिया, ठीक है। चलो टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमको पता है, सिलेंडर कितना पता है तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। फिर आगे देख रहे हैं तो क्या बोल रहा है, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स सरफेस एरिया। ये वाली बात समझते हैं, ठीक है, कि जो कर्व सरफेस एरिया है, जो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 जो कर्व सरफेस एरिया है। देखो जो कर्व सरफेस एरिया यानी सीएसए ऑफ जो सिलेंडर है, जो आपका सीएसए ऑफ सिलेंडर है वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का, देखो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, क्या है 1/3 है, ठीक है। यही बात बस यहाँ पे एक चीज सीखनी थी, ठीक है। जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है तो 1/3 है अपने टोटल सरफेस एरिया के। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया का 1/3, ठीक है। अगर यहाँ पे 2/3 लिखता, 2/3 लिखता तो 2/3 लिखते, अगर यहाँ पे लिखता 2 टाइम्स लिखता, 2 टाइम्स लिखता तो ये 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 टाइम्स लिखता, देखो ऐसा होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 2 लिखता, बोलता है कि 2 टाइम्स है क्या, कर्व सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ 2 टाइम्स बोल रहा है यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया हमेशा टोटल से कम ही होगा। अब इसके जगह पे मान लो 1/3 के जगह पे ना लिख के ऐसे लिखता है 10 मोर देन लिख लेता, 10 मोर देन, ठीक है, यानी कर्व सरफेस एरिया, तो 10 मोर देन नहीं 10 लेस देन लिख लो, क्या लिखता, क्या हुआ 10 लेस देन। यहां पे 1/3 ना लिख के अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि इफ कर्व सरफेस एरिया इज 10 लेस देन ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, 1/3 के जगह पे क्या लिखता है 10 लेस देन, तब क्या करते हैं, तब टोटल सरफेस एरिया में से 10 लेस देन बोला यानी 10 को हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या बनता है इक्वेशन, तो ये बनता है टोटल सरफेस एरिया में से 10 लेस देन यानी 10 हम कम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे सीखना था, 1/3 बोला है तो ये वाला लेके हम सॉल्व करेंगे, ये सब एग्जांपल के लिए हम लोग समझेंगे, ठीक, अगर 2 टाइम्स बोलेगा तो क्या करेंगे, ठीक। अब देखो ये 2 इक्वेशन बनेगा, यहां से एक इक्वेशन बनेगा और आपका ये सेकंड वाला इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका जो पूछा है निकालेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो फिर इस सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। तो एक चीज देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, तो सर हमको टोटल सरफेस एरिया पता है कितना 462, अब इस 462 का 1/3 करेंगे हम तो कितना आएगा, देखो 3 1 जा 3, फिर 3 5 जा 15, फिर 3 4 जा 12, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 154 सेंटीमीटर, यानी जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आ रही है बात समझ में, हाँ सर आ रही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता था और जो कर्व सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 था, तो हमने टोटल सरफेस एरिया का 1/3 हमने निकाल दिया, तो इतना आ गया, ठीक है। हाँ सर, अगर यही 10 लेस देन रहता तो इसमें से हम क्या करते हैं 462 में से -10 कर देते, 462 में से -10 कर देते, यहाँ पे जो बोलेगा उसी को अकॉर्डिंग वहां पे हम करेंगे। तो अब यहां से क्या देखने को मिला कि सर टोटल भी पता चल गया और सीएसए भी पता चल गया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी पता चल गया, कर्व सरफेस एरिया भी पता चल गया, दोनों चीज पता है और पूछ रहे हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप एक दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए, दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि जब भी टोटल सरफेस एरिया भी दिया रहेगा और कर्व सरफेस एरिया भी दिया रहेगा, उस केस में आप हमेशा टोटल सरफेस एरिया में से कर्व सरफेस एरिया माइनस करेंगे, ठीक है। आप हर केस में टोटल सरफेस एरिया में से कर्व सरफेस एरिया माइनस करेंगे, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। जब भी टोटल सरफेस एरिया दिया हो, कर्व सरफेस एरिया दिया हो, तो उस केस में क्या करना है, तो टोटल सरफेस एरिया में से सर कर्व सरफेस एरिया हमेशा माइनस करना है, टोटल सरफेस एरिया में से हमेशा कर्व सरफेस एरिया माइनस करना है, ठीक। देखो टोटल सरफेस एरिया कितना था 462 माइनस 154, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन माने हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में से, अगर इक्वेशन उधर लेट कर लें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, 2 इक्वेशन उधर लेट किए तो टोटल सरफेस एरिया में से कर्व सरफेस एरिया माइनस करना है, यानी 462 माइनस 154, यह हमेशा करना है, ठीक। क्यों करना है, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ मिलेगा, रेडियस मिलेगा, वो देखो कैसे मिलेगा। तो अब ये टोटल सरफेस एरिया माइनस कर्व सरफेस एरिया, अब ये माइनस करना है, तो कैसे माइनस करना है, तो देखो, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे, तो सर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस
2 पाई आर स्क्वायर फार्मूला लिखना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखना है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो सर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच होता है सर, 2 पाई आर एच। एक चीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का एक और आप फार्मूला पढ़े होंगे, ये 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये भी है, ये भी है। अगर ये वाला यहाँ पे लिख देते, अगर मान लो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिख देते तो फिर वो आपको दिखता नहीं, क्या नहीं दिखता, तो देखो अगर हम ऐसे इसको लिख दिए, ये वाली बात यहाँ पे लिख दिए 2 पाई आर एच, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला लिख देंगे तो आपको एक स्टेप नहीं समझ में आएगा, ठीक है, नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सर ये वाली चीज पूरी माइनस में है और ये वाली सर चीज पूरी प्लस में, तो ये माइनस प्लस आसानी से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ सर कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, लेकिन इसमें वो चीज आपको नहीं दिखेगी, इसमें वो चीज आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला आप हमेशा यूज करना, ठीक है। अब इसी को फिर खोलेंगे तो यही बात होगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसमें फिर इसमें, तो यही बात होगा, तो डायरेक्ट यही हम क्यों ना लिख दे फार्मूला, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे एक चीज समझना था बस। अब देखो ये हो गया इक्वल टू में, ये तो फार्मूला वाला काम कर लिया ना, इधर माइनस करो, ये 2 में से नहीं जाएगा तो ये क्या होगा, कैरी लेगा, तो ये 8 में से 4 जाएगा 4, और ये क्या हुआ 5 में से 5 गया 0, और ये 4 में से 1 गया तो 3, 304, क्या हुआ 304, इधर ये कट गया, इधर ये कट गया, तो बचा क्या था 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 304, 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 304। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से रेडियस निकलेगा, 2 की वैल्यू वैसे ही पाई 22/7, आर स्क्वायर वैसे ही ये 304, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, अब इसको सॉल्व करो तो देखो सॉल्व करेंगे तो देखो ये कटेगा 11 से, तो 11 से तो ये नहीं कट रहा है, 11 2 जा 22, 11 2 जा ये तो नहीं कट रहा है, रेडियस देखो मल्टीप्लाई ये सही किए ना, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 6 3 1 जा 3 4, ये 12 हुआ, 12 में से 4 गया, अच्छा हाँ 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे देखो यहाँ गलती हो गया था माइनस करने में, ठीक है। ये यहां से कैरी देगा तो 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, 12 में से 4 जाएगा 8, ये 5 में से 5 जाएगा 0, और 4 में से 1 जाएगा 3, तो 308 होगा, ठीक है, वहां पे गलती हो गया था, तो ये 308, अब ये कटेगा, ठीक है। अब देखो ये अगर 22 है, जैसे हमको पता चल गया कि गलती हुआ है, तो जब भी अगर 22 है तो वो 11 से कटेगा हमेशा, मैक्सिमम टाइम 90% केस में ये 11 से इधर वाला कटता है, अगर नहीं कट रहा है तो एक बार देख लेंगे, ऐसे ही कहीं गलत हुआ होगा। तो अब देखो ये 11 से कटेगा, 11 2 जा 22 और 11 2 जा 22, 8 बचा, फिर 11 8 जा 88, तो देखो कट गया ना। अब देखो फिर इसको कटा लो, तो ये 2 से कटेगा कितने टाइम्स में, 14 टाइम्स में, फिर 2 से ये कितने टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 7 7 जा 49, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 49, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर इक्वल टू क्या होगा, तो सर रूट में 49, स्क्वायर है इक्वल को उधर जाएगा तो रूट में, स्क्वायर है इक्वल को उधर जाएगा तो रूट में, तो आर इक्वल टू रूट में 49, तो रूट 49 की वैल्यू क्या होती है, तो 7, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पता चल गया, रेडियस पता चल गया, रेडियस हमको कितना पता चल गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया हमको रेडियस पता चल गया 7 सेंटीमीटर। अब इसको हमको हाइट भी पता करना पड़ेगा, इस सिलेंडर का हमको हाइट भी पता करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमको वॉल्यूम पूछा, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमको पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला चाहिए, तो रेडियस भी चाहिए और हाइट, वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, तो रेडियस तो सर हमने निकाल दिया, अब हाइट कहां से निकाले, तो देखो हाइट कहां से निकलेगा, तो ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया है यहां से आपको क्या निकल जाएगा, हाइट निकलेगा, निकालने को तो हम टोटल सरफेस एरिया से भी हाइट निकाल देंगे, लेकिन वहां से लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कर्व सरफेस एरिया से हाइट निकालेंगे, कैसे, तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया, तो 154, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया है, तो सर 154 है कि नहीं, हाँ सर है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है सर 2 पाई आर एच इक्वल टू 154, होता है कि नहीं होता है, हाँ सर होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला ये सॉरी इक्वल टू इतना है, इसका फार्मूला हम लिख लिए। अब आपको अगर नहीं मन कर रहा है कर्व सरफेस एरिया लेने को, तो आप टोटल ले लीजिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे, फिर आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो ड्रामा करेंगे तो वैसे भी आएगा, लेकिन ये ड्रामा करेंगे तो फिर आसानी से थोड़ा कैलकुलेशन छोटा होगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 वैसे ही पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस सर हमने निकाला 7 सेंटीमीटर, इंटू हाइट नहीं पता, हाइट यहां से निकलेगा 154। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट निकलेगा, अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये 7 से 7 जाएगा, फिर ये 11 से कटेगा, कंफर्म है, 11 2 जा, फिर 11 1 जा, फिर 4 बचा, 11 4 जा, ठीक है। अब देखो 2 से फिर कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, ठीक है। अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ बचा नहीं बचा, ऊपर 7, तो h इक्वल टू क्या होगा, तो 7/2 सेंटीमीटर, h कितना आ गया
हाइट कितना आ गया 7 यहाँ बचा 7 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इक्वल किधर गया तो डिवाइड में, तो h इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया। अगर हाइट आपको टीएसए का फार्मूला लिख के निकाल के रखना है तो भी आपका आंसर वहां से भी हाइट इतना ही आएगा। तो रेडियस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया। वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का फार्मूला देखो यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम पूछा है ना तो वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एस चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एस, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना निकला 7 इंटू 7, हाइट कितना निकला तो 7/2, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, स्पेस नहीं इसलिए ऐसे हम कर दे रहे हैं। अब इसको सोल्व करो, 7 से 7 जाएगा, 2 से ये जाएगा 11 टाइम्स में। अब देखो 7 से ये हो गया 77, 77 में 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, 4 7 7 जा 49 और 4 जोड़ोगे तो 53, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई फिर चेक कर लो, पाई आर स्क्वायर है 7 से 7, 11 7 जा 77, 7 7 जा 49, 9 4 7 7 जा 90, हाँ 53, तो फिर 539 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। देख रहे हो ड्रामा, जब भी टोटल और सीएस से दोनों को माइनस करके, यानी फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस करके ऐसे करेंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 भी है, सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 भी, उसको जैसे किए वैसे ही एकदम सेम इसको भी करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट करिए। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है वैसे एकदम क्वेश्चन नंबर 16 है, एकदम सेम क्वेश्चन। तो जैसे इसको सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तो वही सेम है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो टीएस से दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है, कितना दिया है तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद क्या दिया है, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब जो कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है तो टोटल सरफेस एरिया का 1/2 है, कितना है तो 2/3, ठीक है। तो देखो 2/3 कर्व सरफेस एरिया इज 2/3 या 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन में बोला है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है तो टोटल सरफेस एरिया का 2/3, टोटल सरफेस एरिया आपका 2/3, ये पीछे हमने सीखा है कि कैसे क्या करना है। अब ये हो गया, तो अब निकालो टोटल सरफेस एरिया कितना है तो 231 इंटू 2/3। अब इसको कट करेंगे तो 3 से कितने टाइम्स में, 3 7 जा 21, फिर 2 बचेगा, फिर 3 7 जा 21, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा 154, 2 7 जा 15, तो 154 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल गया तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इतना, कर्व सरफेस एरिया इतना। तो क्या करना है, पीछे ही बताया हूं मैं कि क्या करना है कि जब भी टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दिया होगा तो आप हमेशा, चलो अगर इक्वेशन मानना है तो इसको इक्वेशन मान लो, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो हर केस में आप क्या करेंगे, जब भी टीएससी और सीएससी आपको ऐसे दी रहेगी तो आप हर केस में क्या करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे क्या तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हमेशा माइनस करेंगे बिना कुछ सोचे। ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन हमने माइनस किया, टीएससी ऑफ सिलेंडर में से कर्व सरफेस एरिया माइनस करेंगे। देखो अब ये क्या किए, इधर इसको माइनस किए तो नंबर को भी माइनस करेंगे, यानी 231 माइनस 154। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh प्लस 2πr² माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh इक्वल टू वो कितना होगा, माइनस करो, 11 में से 4 जाएगा 7, फिर ये 12 में से 5 जाएगा तो 7, तो इतना सेंटीमीटर, चलो ये सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, तो 77, 231 माइनस 154 करेंगे तो क्या आएगा 77। अब देखो ये वाला केस मैंने पीछे बताया, ठीक है, इसके दो फार्मूले, तो वो पीछे मैंने अच्छे से इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक, तो वो जो देखेगा उसके लिए आसानी है। अब देखो अब ये हमने ऐसा लिख दिया, इसमें से माइनस किया, तो अब देखने को क्या मिल रहा है कि ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या तो सर 2πr², क्या बचेगा 2πr², 2πr² की वैल्यू कितनी है तो सर 77। अब इस वाले को सोल्व करेंगे तो 2 वैसे ही सर पाई की वैल्यू 22/7, सर रेडियस r² इक्वल टू 77। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो रेडियस मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करो तो देखो 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। अब कुछ नहीं कट रहा है तो r² इक्वल टू क्या होगा, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सर 49 होगा, और 2 2 जा 4 ये डिवाइड में आएगा, तो r² इक्वल टू 49/4, r² इक्वल टू 49/4, तो r इक्वल टू सर रूट में हो जाएगा 49/4, r इक्वल टू क्या होगा रूट में 49, क्योंकि स्क्वायर इधर जाता है तो रूट में, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्चुअली में
तो 49 क्या हो गया 7, 4 किसका है तो 2 का, तो 7/2 सेंटीमीटर क्या निकला 7/2 सेंटीमीटर। यानी जो अपना सिलेंडर है उस सिलेंडर का क्या निकला तो रेडियस निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर मान लो ये था अपना ऐसे, तो इस सिलेंडर का जब हमको रेडियस पता चल गया 7/2 सेंटीमीटर, तो इसका अब हमको क्या पता करना पड़ेगा, हाइट भी पता करना पड़ेगा। क्या हाइट, क्यों हाइट पता करना है, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है और वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर फार्मूला होते तो रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो रेडियस तो हमने निकाल लिया, हाइट हमने नहीं निकाला है, हाइट हमने नहीं निकाला है, तो हाइट निकालेंगे। हाइट कहां से निकलेगा, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है यहां से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। तो देखो सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना है तो 154 है, कितना है सर 154। अब इसी की वैल्यू क्या होती है सीएसए की, तो 2 पाई आर एच होती है सर, ये 154। अब ये 2 वैसे ही पाई की वैल्यू सर 22/7, सर रेडियस हमने निकाल लिया, रेडियस अपना निकाले 7/2, सर हाइट हमको नहीं पता है, हाइट यहीं से निकलेगा, पाई रेडियस की वैल्यू 7/2, हमको एच नहीं पता है, एच अब यहां से निकलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 7 से 7 ये खत्म, 2 से 2 ये खत्म, ये 22 से ये कटेगा आपका 7 2 जा 14 15, तो 7 टाइम्स में, तो यहां से आपको हाइट निकलेगा 7 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना निकल गया, इसका हाइट कितना निकल गया तो सर 7 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर का रेडियस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया, अब कुछ भी पूछे हम लोग निकाल सकते हैं। तो पूछा क्या, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है, तो फार्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला सर पाई आर स्क्वायर एच, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू सर 22/7, रेडियस सर हमको पता है 7/2 इंटू 7/2, सर हाइट भी हमने निकाला, हाइट कितना निकाला 7 निकाला, हाइट कितना निकाला 7, पाई आर स्क्वायर एच पाई 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7। अब सॉल्व करो, 7 से 7 ये लिपट गया, 2 से फिर ये 11 टाइम्स में ये लिपट गया, अब कुछ नहीं कट रहा है। तो अब देखो ये 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, 77 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 7 जा 49 का 9 4, फिर 7 7 जा 49 4 तो 53, और अपॉन में क्या बचा है तो 2 बचा है, अपॉन में अभी सर 2 बचा है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व किए तो सर इतना है 269.5 सेंटीमीटर क्यूब, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, तो ऐसे ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए, जैसे 15 था वैसे ही 16 भी, और 17 भी ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन, उसमें रेशियो दिया है, तो इसको आप लोग नोट करिए।